सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा सुनाने जा रही हूँ, बकरा और बकरी का शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक गुरु बहना थी। गुरु बहना गुरु भाई दोनों पति पत्नी रहते थे। अब दोनों क्या किए थे कि वो किसी के घर गांव में जो भी होता था त्यौहार, चाहे किसी का शादी होता था, चाहे बच्चे होते थे, तो उन लोगों को बुलाते थे और गुरु भाई बहन दोनों जाते थे, पति पत्नी। उनको कोई संतान नहीं था, उनके पास कोई संतान नहीं था। वो दूसरे घर जाते हैं खाना खाने, तो खाना खा के जब आते लौट के तब यही सोचते हैं कि और महादेव की शिष्या थे, शिष्य दोनों पति पत्नी थे और महादेव से हमेशा यही विनती करती रहती थी जो पत्नी थी कि आखिर महादेव हमसे ऐसी क्या गलती हुआ है कि आपने हमें कोई संतान नहीं दी है, कोई संतान आप नहीं दिए। बताइए, हम दूसरे घर खाना खाने जाते हैं, हम अपने घर को नहीं फंक्शन करेंगे, नहीं खाना बना के खिलाएंगे, तो अगला इंसान हमें दो बात बोलेगा कि नहीं, ताने सुनाएगा कि नहीं कि मेरे घर खाते हो और तुम अपना खिलाते नहीं हो। और जो गुरु बहना थी तो उनके घर में एक बकरा और एक बकरी दो ही थे, जिसे वो अपना संतान बना के उसके साथ अपना खेलती कूदती थी और उसके साथ सारी बातें शेयर करती थी। फिर ऐसे धीरे धीरे गुरु भाई बहन समय बीत रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ कि गुरु बहना जब महादेव के मंदिर गई तो क्या कहती कि हे महादेव, आप कुछ भी कीजिए लेकिन मुझे संतान का सुख जरूर दीजिए। मैं संतान के बिना अधूरा है मेरी जिंदगी। आखिर मैं जी के क्या करूंगी जब कोई संतान ही मुझे नहीं होगा। बुढ़ापे में कौन हमारा सहारा बनेगा। तब कैलाश पर्वत पे माता पार्वती और महादेव दोनों बैठे ये देख रहे थे। माता पार्वती कहती है महादेव से कि ये जो आपकी शिष्या है, आपकी परम भक्त है, आप इसका मनोकामना पूरा कीजिए, इसको आप संतान सुख जरूर दीजिए। महादेव कहते हैं कि इसके जिंदगी में संतान सुख है ही नहीं, इसको संतान का सुख लिखा ही नहीं है। तब महादेव से माता पार्वती कहती है, क्या आपकी शिष्या ऐसे रह जाएगी? आपसे विश्वास हट जाएगा, क्योंकि भगवान का देने का हक होता है, उसको निराश करने का हक नहीं होता है। फिर क्या होता है कि अब काफ़ी सालों तक वो गुरु बहना इंतज़ार करती रहती है, रोज़ महादेव का पूजा करने मंदिर जाती रहती है। फिर एक दिन क्या सोचती है कि क्यों ना मैं जो बकरी या बकरा है इन्हीं को दूल्हा बना के और झूठ बोल के गांव में सबको और बोल दूं कि मेरा बेटा हुआ है, बेटे की शादी हुआ है, बहू घर में आई, उसी के बदले में आप सबको भोग खिला रही हूँ और सबको निमंत्रण देती है। सबसे पहले महादेव के मंदिर जाती है और महादेव से कहती है कि हे महादेव, आप सब पूरे परिवार को मैं निमंत्रण दे रही हूँ कि मेरे बेटे की शादी हुआ है और बहू घर आई है, आप सब जरूर आइए आशीर्वाद देने। इतना कहकर वो गुरु बहना चली आती है और गांव के सभी लोग आके पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा बेटा शादी करके आया है तो बहू कहाँ है। वो क्या करते गुरु बहना कि बकरी को घर के अंदर दुल्हन बना के और उसको सजा के बिठा देती है पलंग पे घूंघट डाल के। अब ये सब देख के कैलाश पर्वत बैठी
माता पार्वती खुद को रोक नहीं पाती हैं और वो कहती हैं महादेव से कि आज मैं जरूर जाऊंगी कि आखिर बकरी और बकरे का शादी कैसे होता है। तब क्या होता है कि कहते हैं महादेव माता पार्वती से कि हे देवी पार्वती, तुम मत जाओ, अगर तुम जाओगी तो मुझे कुछ न कुछ भुगतान भुगतना पड़ेगा। तुम कुछ ऐसा उटपटांग काम कर दोगी जिसका भुगतान मुझे भुगतना पड़ेगा। और गांव में सबसे हल्ला कर देती है कि मैं अपने भाई से अपनी भतीजी को गोद ली हूँ, उसी की शादी कर रही हूँ। तब गांव के सब लोग इकट्ठा होते हैं और इधर माता पार्वती कहती हैं कि आपको चलना है महादेव तो चलिए, नहीं तो मैं, लक्ष्मी और सरस्वती हम तीनों बहनें जा रहे हैं बकरी की शादी देखने। अब तीनों बहनें चली जाती हैं उस गुरु बहना के घर घूंघट ओढ़ के। जब घूंघट ओढ़ के जाती हैं तब पूछती हैं कि दुल्हन कहाँ है। तो गुरु बहना कहती है कि अंदर पलंग पर बैठी हुई हैं। तो तीनों बहन जाके जब माता पार्वती घूंघट उठाती तो कहती हैं अरे ये तो बकरी है, दुल्हन के रूप में तो बकरी है। अब गुरु बहना जो थी अब वो चिल्लाने लगती है कि जरूर आप ही ने कुछ किया है, आप ही के वजह से मेरी भतीजी बकरी बन गई। अब आप ही इसको लड़की बनाई है, आपको ही बनाना पड़ेगा। आपने ऐसा क्या कर दिया कि जो मेरी भतीजी थी वो बकरी बन गई। अब ये सब कैलाश पर्वत बैठे महादेव और नारायण और ब्रह्मा जी तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देख रहे थे। और ब्रह्मा महादेव कहते हैं कि अब मुझे धरती लोक पे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी पार्वती ऐसा काम कर देती हैं जिसको सुधारना मेरा कर्तव्य है। ब्रह्मा विष्णु महेश उसी गुरु भाई बहन के दरवाजे पे चले जाते हैं और सब गांव लोग के सामने कहने लगते गुरु बहना कि ये 3 महिला आई थी और मेरी भतीजी को आशीर्वाद देने। मेरी भतीजी पहले लड़की थी और अब बकरी बन गई है, पता नहीं ये ऐसा क्या करती हैं तीनों बहनें। ये सब देख के और महादेव क्या करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, अब महादेव तो पार्वती के सामने बेबस हो जाते हैं। तब कहते गुरु बहना कि आप ही को ठीक करना होगा। मेरी जो भतीजी थी तो आपको आप ही ने किया है कुछ गलती, तो ये बकरी बनी है, इसको लड़की आप ही बनाओगे। फिर सबके आग्रह करने पे महादेव बार बार कहते हैं पार्वती से कि मैं कह रहा था कि तुम मत जाओ, तुम जाओगी कुछ ऐसा काम कर दोगी जिसका भुगतान मुझे भुगतना पड़ेगा। लेकिन पार्वती नहीं मानी। फिर क्या किए, महादेव के कमंडल से पानी लिए, गंगाजल और लेकर उस बकरी पे छिड़क दिए। जब बकरी पे छिड़क दिए तब वो लड़की बन गई। और जब उधर से बारात आया तो अब वो जो गुरु बहना थी तो कहती कि जिस तरह से आपने एक बकरी को आपने एक लड़की का रूप दे दिया, वैसे इस दूल्हे को भी एक लड़के का रूप दे दीजिए। तब क्या करते महादेव, उस पर भी जो कमंडल होता है उसमें से पानी निकाल के छिड़क देते हैं और दोनों बेटा बहू के रूप में उस गुरु बहना के बुढ़ापे का सहारा बनते हैं। बेटा और बहू सहारा बन जाते हैं। और उसके बाद महादेव स्वयं असली रूप में आके ब्रह्मा विष्णु महेश, माता पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों देवी उस गुरु बहना और भाई को आशीर्वाद देते हैं, उनके बेटे बहू को आशीर्वाद देते हैं। तो महादेव ने इस तरह से उस गुरु बहना पे अपना दया बरसाया। उनको विश्वास था इसलिए अपना दया बरसाया। तब गुरु भाई बहन, ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।